नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम रात के लगभग 11 बजे पहुंची है अहमदाबाद के नारोल विस्तार के अंदर। यहाँ आप सामने के साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी भीड़ जमा हुई है। ये लोग एक नारा लगा रहे हैं कि गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। तो आखिर ये मामला क्या है, हम जनता से ही जानते हैं। आखिरकार रात के 11 बजे ये रोड पर उतरकर इन गुंडागर्दी के नारे क्यों लगा रहे हैं। तो दर्शकों, जो जनता है यहाँ पर, इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये गुंडागर्दी के नारे क्यों लगा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम जनता से बात करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक बहन जी हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मारू रमीलाबेन ठाकुर नाम છે। હું શાંતિ શુક્લ ફ્લેટમાં રહું છું। હર 5 દિવસમાં આવું આતંક મસ્તો જ રહે છે। बहन जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रात के 11 बजे आप रोड के ऊपर नारे लगा रहे हो गुंडागर्दी बंद करो, तो ये क्या मामला है, यहाँ क्या दिक्कत हुई है? यहाँ दिक्कत हुई है भाई, परसों हमारे यहाँ शांति शुक्ल फ्लैट में मारामारी हुई। जो गार्ड बैठे उनको मारा, हमारी तोड़ फोड़ 50,000 का नुकसान कर दिया, कैमरे फोड़ दिए और धमकी देके गए भाई जो भी करना है हम यहाँ गुंडागर्दी रोज जारी रखेंगे। जो कुछ मामले में यहाँ हो गई थी, हर 5 दिन में गेट पे आके मारामारी करते, पी जाते, दुकाना बंद करवाते और बोलते दुकाना बंद करो, हफ्ता वसूलते। हर चीज का हर कोई यहाँ प्रॉब्लम है ही है। तो यहाँ पर जो दिक्कत है इसकी आपने पुलिस में FIR की है? हाँ की है, हमने कितनी बार FIR की, लिखत में भी दिया हमने, पर हमारी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। आपका कहना है कि पुलिस की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है? जी, यहाँ पर एक बहन और हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस को कंप्लेंट करने के बावजूद भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही है इधर। जी दर्शकों, इनका कहना है कि यहाँ पर बाहर से कुछ लोग आते हैं, दारू पी के गुंडागर्दी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, पर इन्होंने पुलिस से कंप्लेंट भी की, फिर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कुछ भाई भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी नमस्ते। भाई साहब, यहाँ जो मामला है पूरा विस्तार से हमें बताइए, आखिर क्या मामला है यहाँ का? मामला कुछ नहीं होता है, ऐसे ही कुछ लोग आते हैं जिसकी अपने रौब जमानी है, दोस्त जमाना है, गुंडागर्दी करनी है, ऐसे ही आते हैं और जो तोड़ फोड़ करते हैं, मारामारी करते हैं, फिर उनकी FIR करते हैं, कंप्लेन अपने दर्ज करवाते हैं। हमने एक FIR दर्ज की है। उसके अलावा क्या था कि फ्लैट वालों ने सबने मिलकर ऐसे न्यूसेंस वाले लोगों का शायद सबने दिया है, ठीक है। तो बोला कि मेरा नाम किसने दिया, मेरा नाम किसने दिया, ऐसा करके फ़ोन करके लगातार टॉर्चर कर रहे हैं। और अभी उन्होंने हम लोग को रिसेंटली धमकी दी है कि जो लोग आगे बढ़े इसमें जो कंप्लेन करने में, तो उसके अंदर वो बोले कि आपको छेड़ती का जो केस है वो हम आपके लगाएंगे। जी, तो यानी कि जो औरत भी उनके साथ, जिन लड़कों ने तोड़ फोड़ की है वो आपको धमकी दे रहे हैं कि हम आपके ऊपर केस लगाएंगे छेड़खानी का? सिर्फ मैं नहीं, जो भी लोग उसमें आगे हुए थे उस सभी लोगों को, और वो बोलते हैं कि हम आपको लगातार ट्रैक करें। तो ये पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? तो आपने पुलिस को बताया कि हमको ऐसे धमकी मिल रही है? पुलिस को जो है हमने जो विस्तार से बता दिया। पुलिस जो है कोई एक्शन लेती नहीं, इन लोगों के साथ मिली हो ऐसा लग रहा है। कोई एक्शन इनके साथ पुलिस का हो नहीं रहा है। जो FIR हुई, FIR दर्ज की गई, अभी हमारे पास FIR का कॉपी नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास है। बोलो। तो दर्शकों, यहाँ जो मामला है बहुत ही गंभीर है। इनका कहना ऐसा है कि इतना सब होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रही है। आप यहाँ मेरे सामने के साइड में देख सकते हैं, इतनी सारी यहाँ पर भीड़ जमा हुई है। दर्शकों, इनका कहना है कि यहाँ पर हर एक 5 दिन बाद यहाँ पर गुंडागर्दी होती है। पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं लाया जा रहा है। तो सर, हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार यहाँ पर क्या मदद करे आपकी? हम लोग यहाँ पे मेन तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये है कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसको सही किया जाए। जहाँ पे भी ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि अब कोई कंप्लेन करने जाओ ना, तो कोई भी ऐसा जो आवारा तत्व होगा, फलाना पुलिस वाला मेरे को जानता है, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। और होता भी वही है। FIR होती है भाई साहब, FIR हमारी ली गई, FIR ली, हमारे पास कोई कॉपी नहीं है, लेकिन उनके पास कॉपी है। हम वहाँ पे लेने गए कॉपी को, तो हमको बोला गया कि आप 2 दिन के बाद कल आना, परसों आना। तो ऐसी गलत बातें वहाँ पे होती रहती है। और यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो किसी काम का यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे आएगा, हाथ बात मिलाएगा, पता नहीं उनके साथ उनकी क्या सेटलमेंट है। जी दर्शकों, इनका जी बहन, आप क्या? 10 बजे के बाद हम लोग कोई बाहर ही नहीं निकल सकते। मतलब ऐसी गुंडागर्दी चलेगी तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लेडीजों का क्या होगा? आज किसका? जी सर, इन बहन जी का कहना है, जीते हो अपने जी नहीं सकते ना। बहन जी का कहना ऐसा है कि यहाँ पर अगर गुंडागर्दी चलेगी तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेलने आएंगे तो किस प्रकार आएंगे, और जो स्कूल जाते हैं स्कूल जाने में भी उन्हें दिक्कत होती है। हम लोग बाहर निकलते, हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हम लोग जाते हैं
तो भी हमको अब तो डर लगता है कि हम घर से बाहर निकले कि नहीं निकले। गेट के बाहर आते तुरंत कोई ना कोई खड़ा रह जाता है। बड़ी बात है। जी जी, यहाँ पर और भाई साहब भी हैं, उनके साथ भी हम थोड़ी सी बात करें। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? अरे मैं ये बोलता हूँ, आधा किलोमीटर की रेंज में ही पुलिस स्टेशन है, फिर भी पुलिस प्रशासन कोई भी कड़क कार्रवाई नहीं करता। हम पहले भी कई बार इनको बोल चुके हैं बराबर। और यहाँ 12 बजे 1 बजे 2 बजे मन है तब यहाँ पे लड़के आते हैं दारू पी के और गुंडा फसाद करते, तोड़ फोड़ करते, और जो कोई कंप्लेन करता है उसको कायदे से मारने की धमकियां देते हैं बराबर। यहाँ पे हमको सामने से बोल के जाते हैं पुलिस में कंप्लेन करना है तो पुलिस में कंप्लेन करो। तो पुलिस का मतलब क्या, महत्व क्या? हम हर्ष संघवी गृह मंत्री हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी मदद करें बराबर। हम यहाँ पे रहते हैं, आगे हमारे बच्चे, हमारे मेहमान वगैरह जो भी आते हैं, यहाँ तक कि आप ऑटो रिक्शे वाले को पूछ सकते हो, वहाँ उनको खाली इतना पूछो कि हाई फाई सर्कल जाना है, वो सामने से ही ना बोल देता है कि भाई उधर मत जाओ। इतना गुंडा तत्व बढ़ा हुआ है, बड़ी बड़ी बातें होती है मीडिया में, समाचार में बड़ी बड़ी बातें होती है, गुंडा राज बन चुका है। जी सर, हम आपकी बात रखना चाहेंगे। जी, सर का कहना ऐसा है कि पुलिस प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। वो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो उनकी मदद करें, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है उनके इतने FIR दर्ज करने पर भी पुलिस प्रशासन यहाँ पे उनकी मदद नहीं कर रहा है। तो और भी भाइयों से हम जानेंगे। जी सर। जी जी, देखिए, हमारी आशा यहाँ के पुलिस प्रशासन से है नहीं। यहाँ पे पुलिस का राज नहीं चलता, यहाँ पे गुंडों का राज चलता है। और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी रात में, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पे करते हैं, कल अंदर जाके मारामारी भी। ये कभी भी तलवार लेके आते हैं, दुकानें बंद करवाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ लोग तो हफ्ता लेने की भी कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी देखो आशा पुलिस प्रशासन से है नहीं, पुलिस प्रशासन पूरा बिका पड़ा है। हमारी आशा है गृह मंत्री हर्ष संघवी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो अभी मुख्यमंत्री हमारे हैं उनसे है कि इस पर तत्काल कार्यवाही करें, और यहाँ पे CRPF की एक पैनल को यहाँ पे रखा जाए, यूनिट को, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। ये लोग ऐसे है कि हम लोग कंप्लेन करके आए, फिर भी वो ये बोल रहे हैं कि हम आपको जैसे ही वहाँ पे हमारा पूरा कागजी कार्यवाही खत्म होती है, जो पुलिस की जो फॉर्मेलिटी, हम आपसे लड़ेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर सर का कहना ऐसा है कि पुलिस प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है। वो भारत के गृह मंत्री से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री से भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ पर तत्काल एक CRPF की यहाँ पर एक टुकड़ी भेजें, या फिर उनका कुछ ऐसी व्यवस्था करें। जो यहाँ पर गुंडागर्दी होती है, कुछ लोग बाहर से आते हैं दारू पी के और यहाँ पर जो तोड़ फोड़ करते हैं, उससे उनको राहत मिले। उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी बहन जी, आप और कुछ कहना चाहोगे? हम यहाँ सुख शांति से रहने वाले इंसान है, नॉर्मल इंसान है, कोई करोड़पति रह नहीं रहा है। और हमारी सरकार से यही विनती है कि हमको सुख शांति वाला माहौल चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए ही नहीं हमारे को। हम नॉर्मल इंसान है, हम इतने गुंडा। यहाँ पर एक बहन। हाँ जी बहन, आप क्या बोलना? जैसे हम लोग कैसे निकले बाहर, हमको ऐसे धमकी देते तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? कल उठ के कुछ होगा तो जवाबदारी कौन लेगा? कोई है लेने वाला? कोई नहीं है। जी बहन जी की बात भी सही है, अगर हमारे बच्चों को कुछ होगा तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो दर्शकों, यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत डर का माहौल है। प्रशासन यहाँ पे कोई मदद नहीं कर रहा है इनकी। जी जी सर। प्रशासन सौतेला व्यवहार कर रही है साहब। यहाँ पे क्या है कि वस्त्राल में जो हुआ था, तो वहाँ पे तो लोग राजा लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, तो प्रशासन ने तुरंत ही सुनाई की, तो वहाँ पे जाके एक्शन लिया। यहाँ पे आके हम लोगों को डरा धमका रहे हैं। 4 दिन से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमको धमकाया गया है कि इनको बोला गया कि तुमको, हम क्या बोला था उसने, कुछ गलत वाली औरतें हैं उसके पास गलत वाले एग्जाम लगवाएंगे, एग्जाम लगा दे, हमारे हक में पुलिस बोलेगी। तो साहब हमारा कहना ये है कि सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है नारोल में? वस्त्राल में तुरंत एक्शन लिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, और नारोल में क्यों नहीं हो रहा है वो चीज? बिका हुआ है। जी जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस स्टेशन पूरा बिका हुआ है, गुंडों का राज चलता है यहाँ पे। गुंडे जाते हैं, पैसे फेंकते हैं, वो छूट के सुबह बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे आएंगे तुरंत सुबह में आके यहाँ तोड़ फोड़ करेंगे रात में। क्या करें सर? जैसा कि यहाँ पे जो लड़के, जहाँ पर जो लड़के किया है मानी यहाँ पे। जी जी सर, गुंडे लोगों ने किया यहाँ पे। जी हम दिखाना चाहेंगे, हम आपको दिखाना। देख सकते हो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ कुछ तोड़ फोड़ की है, वो कहाँ की है? यहाँ की है, सामने की है। जी जी हुआ वही देखो नहीं है, बोल के क्या फायदा है? जी दर्शकों, हम यहाँ दिखाना चाहेंगे आपको तो यहाँ पर जो तोड़ फोड़ की है वो कहाँ की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शांति सुकरा करके गेट है, उसका बोर्ड लगाया हुआ है। दर्शकों, इनका कहना है कि यहाँ पर जो तोड़ फोड़ की है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सामने की साइड में ये सिक्योरिटी ऑफिस है। यहाँ पर जो कांच है वो भी फोड़ा हुआ है, और अंदर एक LED लगी हुई है, वो भी फोड़ी हुई है।
तो दर्शकों, भारत जैसे देश में आज अहमदाबाद में जो पब्लिक रैली है नारोल विस्तार के अंदर, वो सुरक्षित नहीं है। पुलिस प्रशासन से भी इनको कोई मदद नहीं मिल रही है। तो दर्शकों, ये अपनी जो रिक्वेस्ट है भारत के गृह मंत्री से भी करना चाहते हैं और जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी करना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की ओर से इनको कोई भी मदद मिल नहीं रही है। दर्शकों, और भी हम पब्लिक से जी बड़े बड़े एरिया में तो यहाँ पे एक्शन क्यों नहीं लेते हो आप लोग? हमारे यही कहना है, यहाँ पे एक्शन लो, यहाँ आके तोड़ते, अंदर आके गाड़ी दे जाते, ऊपर तक दौड़ते, नीचे तक, रात को भी 11 बजे 12 एक कई टाइम ही नहीं नक्की रहता है हर एक बात का। नहीं, परसों रात को 1 बजे तक वो मानस हो रहा था वहाँ तो मारा मारी थोड़ा थोड़ी कर रहा था, तो सब लोग ऊपर से देख के नीचे आ गया तो सबको मारने डांट रहा था। तो क्या करेगा सब लोग? तो मार के इसको मैं रोड पे भगा के ले गया, रोड से इसको मैं मुकल दिया, वो सब तोड़ डाला इसने। तो क्या करेगा? सबको वो ग्राउंड बैठता इसको मारा। भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इधर कोई चीज़ का सुविधा नहीं है, बरोबर। हम नरेंद्र मोदी से यही कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम गुंडागर्दी हो रहा है, ये बंद जल्दी से जल्दी बंद करवाएं। और यहाँ पे कोई चीज़ के लिए सुविधा नहीं है, बरोबर। हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी हम गुंडागर्दी यानी राज चल रहा है यहाँ। जी सर, आपने कहा सिक्योरिटी गार्ड को भी मारा है यहाँ पर? सिक्योरिटी गार्ड को भी, हमारे सिक्योरिटी गार्ड को भी बहुत जबरा मतलब मारा। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, ये गुंडागर्दी हुई तो यहाँ पर तोड़फोड़ की, तो आपको भी कुछ लाठी वाठी मारी किसी ने? लड़कों को, जो लड़के थे नाइट वाले, उनको भी लगी है, चोट लगी है उनको भी। और ये देखो तलवारें चली है इसके ऊपर सामने, और वो तो उस टाइम जब लकड़ा मारे लोग तो भाग लिया यहाँ से अंदर साइड में। भाई क्या करेगा, अपना जान तो बचाएगा। सिक्योरिटी वाला अकेला बैठता है यहाँ, दूसरा कोई रहता नहीं साथ में। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका कहना ऐसा है कि यहाँ पर जो लोग आए थे गुंडागर्दी करने के लिए, उन्होंने यहाँ पर गार्ड को भी मारा, गार्ड अपनी जान बचा के भाग गए थे। यहाँ पे भाई साहब और कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। जी देखिए, यहाँ पे यूँ है कि रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाए, जो भी आरोपी है उनको, और जितने भी यहाँ पे आवारा तत्व है उनके खिलाफ गुजको टॉक के तहत कार्यवाही पुलिस ने या नारोल पुलिस ने क्यों नहीं की। यहाँ पे ये अभी रिसेंटली है कि अहमदाबाद है वो सबसे सेफेस्ट सिटी है, तो ये अहमदाबाद का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान है क्या? मिले हुए यार। जी सर, हम आपकी बात रखना चाहेंगे। सर का कहना है कि अहमदाबाद के अंदर इतनी सेफ्टी की है, तो जो नारोल विस्तार है वो सेफ क्यों नहीं है? न्याय ही चाहिए हमारे को, जो भी है न्याय चाहिए हमारे को। सब पुलिस आके बस ऐसे हो जाएगा, आज नहीं परसों हो जाएगा, ऐसे थोड़ी चलता है। लेडीजो दिन में राखे लेडीजो ने रोड ऊपर हैरान करे, तो लेडीजो बोली शू करे? तो कोई हमी सरकार अમને જવાબ ના આલે, એટલે લેડીઝો ઘરમાં ઘરમાં મરી જાય ને, લેડીઝ તો બહાર નીકળે જ નહીં, એની કોઈ જવાન બેન દીકરી હોય એ બી બહાર ના આવે, કેમ કે અમારા જે બોલવા વાળી હોય ને આવું બોલી નાખે, એટલે અમને મગજમાં લઈ લે, એટલે બહાર દારૂ પીધેલામાં અમારું કઈ બહાર થઈ જાય તો કોણ અમારો જવાબ લે? सरकार तो कोई जवाब यहाँ पर जो बहन जी हैं उनका कहना ऐसा है कि अगर हमारी बहन बेटियां अगर बाहर आएंगी, अगर उनको ये जो गुंडे हैं कुछ अगर कर देंगे, हानि पहुंचाएंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो गुंडे दारू पी के आते हैं, तो आसपास में कोई यहाँ ठेके हैं कि दारू के? यहाँ पर 2-4 ठेके, यहाँ पे पीछे ठेके 3-4 ठेके यहाँ पे। यानी कि आपको जो नारोल विस्तार है उसके आसपास में ही 3-4 ठेके हैं दारू के? 3-4 ठेके, कुछ भी होने वाला नहीं है यहाँ पे। ये 2-4 दिन का गेम है, बाद में सब चुपचाप हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे लुक्खागिरी मैं ये बोल रहा हूँ, ये ठेके बेके हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला सिर्फ यही है कि सिर्फ और सिर्फ है कि हमें सुरक्षा चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये गुजरात पुलिस के हिस्से से ये बात इनके नक्शे में ये नहीं आता या पता नहीं है। यहाँ पे पुलिस का कोई राज नहीं है। हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट
और राज्य सरकार दोनों से मांग करता है कि यहाँ पे सीआरपीएफ की यूनिट को तैनात किया जाए तुरंत और एनकाउंटर ऑर्डर्स कुछ लोगों के देने चाहिए। जी सर, हम आपकी बात को रखना चाहेंगे। एक मिनट साहब, यहाँ पे जी, जी। गुंडा राज होगा, गुंडा राज होगा, यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं, गुंडा राज होगा यहाँ पे। जी, अभी सर ने ऐसा कहा है कि यहाँ पर सीआरपीएफ की यूनिट का एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर कुछ 2-3 जवान रहे, जिससे जो नारियल एरिया की जो पब्लिक है वो सेफ रहे। तो दर्शकों, अभी आपको हमने पूरी कवरेज दिखाई आपकी। दर्शकों, अभी हमने आपको अहमदाबाद के अंदर से रात को 11 बजे नारोल विस्तार से एक हाईफाई एरिया है, वहाँ से आपको पूरी कवरेज दी। किस प्रकार से यहाँ पर जो पब्लिक है वो परेशान है, पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर कोई भी उनको सुविधा नहीं दी जा रही है। उन्होंने बहुत सारी एफआईआर भी कराई हैं। यहाँ बहनों का भी कैसा कहना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस प्रकार से यहाँ खेलने आए, अगर ऐसी ही गुंडागर्दी रहेगी तो दर्शकों हाईफाई एरिया की जो पब्लिक है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो दर्शकों, पब्लिक का ऐसा कहना है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से मदद नहीं मिलती है तो हम गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो तुरंत एक्शन लें और यहाँ पर जो पब्लिक है उसका जो दिक्कत है उनको उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन लाएं। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मैं दीपक ठाकुर, कैमरामैन दिलीप के साथ।